मैं हूं आपका दोस्त गुंजन तिवारी और एक बार फिर से आपका स्वागत है गुंजन तिवारी क्लासेस में। मैं आप सबके सामने आज एक फिर वीडियो संख्या पे आधारित जो प्रश्न होते हैं मैं वो लेके आया हूं, जो अक्सर रेलवे, एसएससी और आर्म फोर्स वगैरह में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न क्या है कि किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल हुए और सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोस्तों क्या किया? हाथ मिलाया। तो कुल हाथ मिलाई की संख्या बताएं। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, काफी ट्रिक के माध्यम से आप इसे बना सकते हैं। क्या करना है दोस्तों कि अगर हमारे पास अगर हाथ मिलाई की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? हाथ मिलाई की संख्या। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर मान लीजिए कि यह जो 20 है इसको n माना जाए, तो इसको हम बनाएंगे n इंटू n माइनस 1/2। और यहाँ पे क्या है? n की जगह 20 डाल देना है, 20 माइनस 1 और बाय 2, 2 दाएं 20, 10 गुने 19, 190। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टी में 20 व्यक्ति शामिल होते हैं और सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल हाथ मिलाई की संख्या बताएं। तो क्या है दोस्तों? हाथ मिलाई की संख्या कितनी हो जाएगी? n इंटू n माइनस 1/2। और n की जगह हमने क्या डाला? 20 डाला, तो 20 इंटू 20 माइनस 1/2, 2 दाएं 20 और 20 में से गया 19, 19 दाएं 190। तो उसी तरह का एक अगला प्रश्न है कि किसी टूर्नामेंट में 15 टीम शामिल होती है। कितनी टीम शामिल होती है? 15 टीम यहाँ पे शामिल होती है और सभी टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलती है। मतलब जितनी भी टीमें हैं वो क्या करती है? एक दूसरे से उसको मैच खेलनी होती है। और तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल मैचों की संख्या बताएं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से इससे पिछले जैसा जो प्रश्न था जिसमें हमने क्या किया था? कुल हाथ मिलाई की संख्या निकालनी थी, ठीक उसी तरह से इसमें क्या है कि कुल मैचों की संख्या निकालनी है। हमें क्या करना है? ट्रिक के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। कुल मैचों की संख्या क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2। अगर हाथ मिलाई की संख्या निकालनी हो, एक दूसरे से मैच की संख्या निकालनी हो, तो इस तरह से पूछा जाता है प्रश्न और आपको इसी ट्रिक पे निकाल देनी है। तो n की जगह हमने क्या डालना है? 15 डालना है और n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 कितना हो गया? 14। और क्या करना है? 2 से 2 सते 14, 15 सते 105, यानी कुल हमारी खेली गई मैचों की संख्या कितनी हो गई? 105। यह एक अगला प्रश्न है जिसमें क्या है कि किसी पार्टी में 19 व्यक्ति का आगमन हुआ और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार दिए गए? दोस्तों ठीक यह पहले वाले प्रश्न की तरह है और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न में ठीक वो जो हाथ मिलाई की संख्या निकालनी होती है उसी ट्रैक पर इस सवाल को ले जाकर के हल कर देते हैं और जिससे आंसर गलत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं। तो एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं तो कुल कितने उपहार माने एक दूसरे को कितने गिफ्ट दिए, तो आपको क्या करना है कि उपहारों की संख्या जो निकालनी है दोस्तों, यहाँ पे n इंटू n माइनस 1। पिछले वाले सवाल में क्या करते थे? हाथ मिलाई की संख्या निकालनी होती थी तो आप बटे में 2 ले आते थे, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लाना है बल्कि n इंटू n माइनस 1 तक ही सीमित रखना है। तो क्या करना है? 19, n की जगह हमने क्या डाला? 19 और 19 में से गया 18 और 19 गुने 18 342। दोस्तों क्या करना है? यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि यह जो है ठीक पहले वाले सवाल की तरह तो है, लेकिन ऐसे प्रश्न में क्या है कि बाई 2 नहीं करनी है। अगर उपहारों की संख्या आपको निकालनी हो तो बाई 2 नहीं करनी है, n इंटू n माइनस 1 पे छोड़ देनी है। और अगर इसी प्रश्न में अगर पूछ देता कि कुल हाथ मिलाई की संख्या कितनी होगी तो आपको बाई 2 कर देना था। तो यहाँ पे क्या था? किसी पार्टी में 19 व्यक्ति का आगमन हुआ और सबने एक दूसरे को उपहार भेंट किए, तो कुल कितने उपहार दिए? तो हमें क्या निकालनी थी? उपहारों की संख्या। तो हमने क्या किया? n इंटू n माइनस 1, n की जगह 19 डाला और n की जगह 19, 19 में से गया 18 और 18 को जब आप 19 से करते हैं तो 342 आती है। तो यह ठीक अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या है कि भूल और त्रुटि संबंधी बातें दी गई है। दोस्तों क्या है कि एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने को कहा गया। मतलब कोई ऐसी संख्या थी जिसे क्या कहा गया? 3/2 से गुना करने को कहा गया, परंतु विद्यार्थी ने क्या किया? भूल से 3/2 से भाग दे दिया। यानी उसे कहा गया गुना करने के लिए और विद्यार्थी ने क्या कर दे दिया? भाग दे दिया। तो अब क्या हुआ कि जो सही उत्तर आना चाहिए था उससे 10 कम प्राप्त हुआ। जितना उत्तर आना चाहिए उससे 10 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या बताएं। दोस्तों ये क्या प्रश्न था कि किसी विद्यार्थी को गुना करने को कहा गया किसी संख्या से, उसने क्या किया? भूल से भाग दे दिया उसी संख्या से, तो जिससे उसका जो सही उत्तर आना चाहिए था उससे क्या हुआ? 10 कम प्राप्त हुआ, तो संख्या बताएं। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न को एकदम चुटकियों में हल किए जा सकते हैं। बस आपको देखना है कि गुना और भाग वाले या गुना को भाग कर दिया जाए या भाग को गुना कर दिया जाए।
या सही उत्तर से कम प्राप्त हो या सही उत्तर से ज्यादा प्राप्त हो। पूरे में आप एक जैसे ट्रिक को लगाना है, एक ही ट्रिक इसके लिए काफी है। और वो ट्रिक क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने उसी ट्रिक को भाषा में लिख दिया है कि यदि किसी संख्या को x बटा वाई से गुना करने को कहा जाए और विद्यार्थी गलती से क्या कर दे, x बटा वाई से भाग दे दे, तो मूल संख्या पूछ रहा है। आपको क्या करनी है, ये जो x बटा वाई देनी है, एक बार x गुने वाई करनी है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जितना कम या ज्यादा है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो दोस्तों क्या था, 3/2 से गुना करने को कहा गया था, तो हमारे पास नंबर क्या है, 3/2 है। तो हमें क्या करनी है, ये जो 3/2 है ना, एक बार इसको गुना कर देना है, तो 3 गुने 2, नीचे में जो बड़ी संख्या होगी उसका स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कितना ज्यादा प्राप्त हुआ या कम प्राप्त हुआ, तो 10 ज्यादा या कम था तो गुने 10 कर दिए। 3 को 2 से जब आप गुना करते हो तो दोस्तों कितना प्राप्त होता है, 6 हो गया, 3 थिया 9 और 2 दूनी 4, 6, 9 में से 4 गया 5, 10, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो हमारी रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाती है, 12। दोस्तों ऐसे प्रश्न में आपको क्या देखनी है कि यदि गलती से गुना के बदले भाग कर दिया जाए या भाग के बदले गुना कर दिया जाए, हमारी सही उत्तर से कम प्राप्त हो या सही उत्तर से अधिक प्राप्त हो, तो उसके लिए बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना है कि x इंटू वाई बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुने कम या ज्यादा, और इसी ट्रिक पर आप सारे सवाल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी से क्या कहा गया, किसी संख्या को 5/11 से गुना करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या को क्या किया, 5/11 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम सही उत्तर से 192 अधिक प्राप्त हुआ, तो उसका सही उत्तर क्या था। ठीक, यह सवाल पिछले वाले प्रश्न की तरह है, फर्क सिर्फ थोड़ा सा है दोस्तों कि यहाँ पे क्या है कि सही उत्तर, यहाँ पे जो है आपको सही उत्तर प्राप्त करना है, और पिछले प्रश्न में क्या था, मूल संख्या यानी जिस संख्या में गुना या भाग करने को कहा गया वो संख्या प्राप्त करनी थी। दोस्तों बस इतना ही अंतर है, सही उत्तर और मूल संख्या। तो सही उत्तर वाले में क्या करनी है, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रिक लिख भी दिया है कि यदि किसी संख्या को x बटा वाई से गुना करने को कहा जाए और विद्यार्थी गलती से भाग दे दे, या अगर भाग करने के लिए कहा जाए और विद्यार्थी गलती से गुना कर दे जिससे सही उत्तर से कम या ज्यादा प्राप्त हो, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुने कम या ज्यादा। ये जो x बटा वाई है ना, हमें क्या करनी है, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुने कम या ज्यादा, जितना भी हो। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या था, 5/11 संख्या थी ना हमारे पास, तो 5 को 5 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर गुने 192, 25 पचे 25 और 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25 गुने 192, 25 121 में से 25 जाता है 96 और 96 दूनी 192, 25 दूनी 50, तो हमारा सही उत्तर क्या आना चाहिए था, 50 आना चाहिए था। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि यदि सवाल में गुना करने को कहा जाए और विद्यार्थी भाग कर दे, या भाग करने के लिए कहा जाए और विद्यार्थी गुना कर दे, अगर उसको सही उत्तर से ज्यादा या कम प्राप्त हो तो आपको इसी ट्रिक पे बैठाना है। थोड़ा ध्यान देनी है कि आपको निकालना क्या है। अगर सही उत्तर पूछे तो क्या करनी है कि ऊपर वाले को स्क्वायर कर देनी है, बस हो गया। और अगर मूल संख्या पूछती है तो आपको दोनों को गुना में लिखना है, यानी यहाँ पे सिर्फ गुना होता और बाकी फॉर्मेट सब कुछ वैसे ही रहता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, 11 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर गुने 192, और ये तो इसका कैलकुलेशन है। यह एक अगला प्रश्न है, इसमें क्या है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, मतलब अगर वो सही प्रश्न बनाता है तो उसे 4 अंक मिलता है, और गलत अगर प्रश्न करता है तो उसमें से 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक मिलता है, यानी वो 60 प्रश्न हल करके आया परीक्षा से और उसे 130 अंक प्राप्त हुआ, तो कुल सही किए गए प्रश्न की संख्या, मतलब उसने कुल कितने सही प्रश्न बनाए थे। दोस्तों इसके लिए बहुत आसान ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, आपको कुल प्राप्तांक जोड़ जितने हल किए गए प्रश्न है वो और जितना निगेटिव मार्क्स है उसको गुना करना है। हल किए प्रश्न को निगेटिव मार्क्स से गुना करना है और कुल प्राप्तांक में जोड़ देना है और उसको भाग दे देना है किससे, तो जो जितना सही अंक प्राप्त होता है वो और जितना गलत अंक प्राप्त होता है, जितना वो खोता है, उस दोनों को जोड़ करके भाग दे देनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके कितने अंक प्राप्त हुए थे, तो 130, और उसने कितने हल प्रश्न किए थे, तो 60, निगेटिव अंक कितने थे, तो 1, तो जितने हल किए गए प्रश्न थे और जो निगेटिव थे उससे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और भाग देनी थी किससे, जितना अंक उसे सही प्रश्न के लिए मिलते हैं और जितने अंक काट लिए जाते हैं दोनों को जोड़ करके भाग देनी थी। तो 130 प्लस 60 और 4 1 5, 190, 5 से डिवाइड करने पर 38 बचे 190, यानी उसने सही प्रश्न किसने बताए, 38। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी
और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, आप गुंजन तिवारी क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।